अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज ये बहुत ज़्यादा ये खबर चल रही है कि जर्मनी में आने का सबसे आसान तरीका जो है वो आउसबिल्डिंग है। यकीन करें कभी और बहुत आसान है और उसकी ना ज़्यादा शराइत हैं ना कोई जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने सिर्फ मैट्रिक, देखिए मैट्रिक एक सबसे कम से कम तालीम है या एफए भी किया हुआ है। मैंने जितने भी जो भी बताता है कि जी आजकल लोग बड़े हाउस बिल्डिंग के ऊपर स्टडी वीज़े पे या हाउस बिल्डिंग वीज़े पे ख़ास तौर पे आ रहे हैं और उसके ऊपर आना बहुत आसान है, ठीक है, ये मैंने सुना है। लेकिन फिर जब एक बात कहते हैं जी तो फिर और ख़र्चा भी कोई नहीं है, कोई ख़र्चा ही नहीं है, सही है। और आपने बस कहते हैं कि हाउस बिल्डिंग के लिए यहाँ पे आपने ना क्या नाम है वो किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है और ठीक है वो कोई जान पहचान वाले करके आप यहाँ ऑनलाइन भी बाहर ले सकते होंगे। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर पूछा जाता है जी मसला क्या है, वो कहते हैं जी सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है जो है ना जो वो सिर्फ लैंग्वेज है, भी जर्मन ज़ुबान की लैंग्वेज वो नहीं आती, उस वजह से लोगों को मुश्किल हो रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ लैंग्वेज का मसला है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे B1 का ज़्यादातर मोस्टली जो लोग बताते हैं कि जी B1 हमें चाहिए। B1 का अगर आप जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर लेते हैं, साथ वो सर्टिफिकेट आप लगा देते हैं, ठीक है, तो आपके लिए जर्मनी में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं चांसेस आपके। क्या ख्याल है? तो जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि मेरे पास इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। प्लीज़ अगर आप कमेंट या क्वेश्चन भी करेंगे तो सॉरी, मैं उसके ऊपर ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर सकूँगा। क्यों कि मुझे उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने भी सुनाया है, आपने भी ज़रूर सुना होगा। क्योंकि और मैंने इसकी एक वजह ये भी बताता हूँ कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान से या दूसरे कंट्री से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, पूछते हैं जब हमने लैंग्वेज कोर्सेज करने हैं, ये है करना है वो करना है। तो मैं लैंग्वेज के ऊपर आपकी पूरी मतलब कि आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जर्मन सिखा रहे हैं, ठीक है। और जो जर्मन ज़ुबान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुश्किल लगती है, जहाँ से स्टूडेंट पीछे हट जाते हैं, वो है जर्मन ग्रामर। समझ आ रही बात आपको? जर्मन ग्रामर सबसे मुश्किल लगती है ना, उसी को हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर दिया है और आप बड़े आराम से ये जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। मसलन आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर चले जाएं। हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे 100 डेज़ के नाम से एक प्ले लिस्ट पड़ी है, वहाँ पे 100 डेज़ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर तमाम ये कोर्सेज ग्रामर के साथ जो अपलोड कर दिए गए हैं और वो आप स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के साथ घर बैठे वॉच कर सकते हैं। आप यकीन करें, हमें लोगों ने फ़ोन करके बताया कि जी हमें सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल वॉच की है, ओके, और हमें किसी जगह पे कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक दिन भी 1 रुपया भी कहते हैं हमारा खर्च नहीं हुआ और हमने B1 पास कर लिया और अपना मतलब कि कोर्सेज़ कर लिए हमने। समझा रही है? तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। हमारा यहाँ जर्मनी में अपना स्कूल है, हम कई साल 5 साल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने तो बड़े आराम से कर लिया है और कई लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमें दावतें देते हैं, जी हम इतने खुश हैं कि हमने आपके सिर्फ चैनल को वॉच करके B1 पास कर लिया है। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर लैंग्वेज की बात करें, अगर लैंग्वेज की रुकावट है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं खुद यहाँ पे आके जर्मन सीखे, हम 5 साल से लोगों को यहाँ पे जर्मन सिखा रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे नेशनैलिटियाँ ले ली हैं अपना जर्मन सीख के, हैं। कई ऐसे लोग थे बेचारे जिनका नेशनैलिटी रुकी हुई थी सिर्फ इसी वजह से जी B1 नहीं हो रहा, B1 की समझ नहीं आ रही, B1 में नंबर कभी 1 नंबर से फेल हो गए, कभी 2 नंबर से फेल हो गए, ग्रामर की समझ नहीं आती, ख़त लिखना नहीं आता। तो वो सारी चीज़ें अब आपने को इस चैनल के ऊपर करवा दी हैं आप, ठीक है। और मज़ीद भी हम इसको कंटिन्यू कर रखे हुए हैं और रोज़ाना नई से नई चीज़ आपके लिए लेके आते हैं। लेकिन जो मेन कोर्स है, जो मेन ग्रामर है, वो हमने आपको इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सिखा चुके हुए हैं, ठीक है। तो मैं तो अब ये कहता हूँ कि हर वो बंदा यार जो कम से कम पढ़ा लिखा है, मैट्रिक FA BA तो पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदे ने किया होता है मोस्टली, ठीक है। और जिसने FA BA किया हो वो मेरे ख्याल से 4-5 महीने में बड़े आराम से जर्मन सीख लेता है B1 तक। यहाँ पे जो स्कूल हैं जो B1 जर्मनी में करवाते हैं, जो जर्मनी में रहते हैं, वो मेरे इस बात से एग्री करना चाहिए, उनको करते भी हैं, बल्कि 8-9 महीने में जाके वो करवाते हैं, 8 से 9 महीने में B1 करवाते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं हमको 3 से 4 महीने में B1 करवाते हैं, वो जाके इम्तहान देता है, चाहे वो टेल्क का है, गोइटे है, DTZ है, ठीक है। जो पाकिस्तान में स्टूडेंट है उनके लिए पास सिर्फ एक ही मतलब अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ गोइटे की, वो सिर्फ गोइटे का इम्तिहान दे सकते हैं जो पाकिस्तान में स्टूडेंट हैं, ठीक है। और जो जर्मनी में स्टूडेंट हैं वो इम्तिहान दे सकते हैं, टेल्क का भी दे सकते हैं, गोइटे का भी दे सकते हैं और DTZ का भी दे सकते हैं। ये तमाम इम्तिहान वो दे सकते हैं ना,
ठीक है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ यार आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। आप मेरी समझ से बाहर है कि अगर आपको इतना आसान मौका है और इतने अच्छे मुल्क में आपको आने का मौका मिल रहा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर आना चाहिए और अपने उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए आप लोगों को, कि नहीं? ठीक है, क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर बहुत सुन रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसके ऊपर वैसे, क्योंकि हम सिर्फ लैंग्वेज सिखाते हैं, इसके सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर ही काम करते हैं पूरा, ठीक है। हाउस बिल्डिंग के वीज़े के ऊपर या दूसरा उसके ऊपर हम काम नहीं करते, मैं पहले बता दूं। उसके ऊपर हमने, इसलिए मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूं कि ये है वो है, लेकिन ये मैंने जैसे लोगों से सुना है, लोग बताते हैं कि वो अप्लाई कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से हमारे साथ जर्मन सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो मतलब कि हमें बताते हैं कि हम इस हाउस बिल्डिंग के वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, हम ये ट्राई कर रहे हैं, इसकी इतनी ये सिर्फ मैट्रिक FA क्वालिफिकेशन हो तो बंदा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जर्मनी में तकरीबन हर बंदे के कोई ना कोई मोस्टली जान पहचान वाले होते ही हैं, ठीक है, कोई दोस्त यार रिश्तेदार फैमिली में कोई लोग होते हैं, उनसे कह कर आके बंदा यहाँ पे हाउस बिल्डिंग का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और उसके बाद फिर अप्लाई करके यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो जर्मन ज़ुबान की वजह से अगर आप कहें कि भाई हमें मौका नहीं मिल रहा, नहीं तो जर्मन ज़ुबान तो इतनी मुश्किल नहीं है, कहते हैं लोग, ठीक है, कि भाई बड़ी मुश्किल है पढ़ने में। ना 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 ना, बहुत आसान ज़ुबान है, बड़े आराम से आप सीख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हमारे इसी चैनल के ऊपर लोगों ने सीख लिया, तो यार आप माशाल्लाह क्यों नहीं सीख सकते, बड़े आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी जिस चीज़ की समझ नहीं आती, ठीक है, कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं या हो सकती हैं, ठीक है, नहीं समझ आती आर्टिकल्स की, समटाइम लोगों को समझ नहीं आती यार कि आर्टिकल्स कैसे याद करें हैं, या वो उसको कैसे लिखें, फिर यहाँ समटाइम नहीं समझ उसकी आती, क्या नाम है, एडजेक्टिव्स की नहीं समझ आती, या कुछ और चीज़ें, कुछ सेंटेंस मेकिंग है या नेबनजार्ट्स वगैरह हैं या प्रोनाउंस वगैरह हैं, प्रोनोमन वगैरह है, तो उनकी नहीं समझ आती, तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं, हमने उसके डिटेल से भी हम लेसन बना सकते हैं, उसके ऊपर दोबारा भी बना सकते हैं। हमें आप लिखें तो सही, आप कमेंट में लिखें कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा मसला आ रहा है, तो हम इसके ऊपर आपको पूरा इंशाल्लाह उसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे और आपको सारी चीज़ें सिखा देंगे। क्या ख्याल है? कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए घबराने की बात ही नहीं है। इसलिए आप बड़े आराम से सीखें, स्टेप बाय स्टेप सीखें, ठीक है। और ये जो चीज़ आपके है ना, किसी के इंसान के ज़हन में ये बात आती है कि भाई जी जर्मन ज़ुबान मुश्किल है, दैट इज़ फॉल्स, ये दिस इज़ टोटली रॉन्ग, ये गलत है। तो मैंने बताया कि हमारे पास ऐसे बंदे भी आते हैं, वो कहते हैं जी हमने सिर्फ 5 क्लासें पढ़ी हैं, हमने कभी स्कूल नहीं गए, 2 क्लासें पढ़ी, हमने उनको यकीन करें जर्मन ज़ुबान सिखा दी, उनको भी हैं लफ्ज़, उनको पहले लफ्ज़ पढ़ना सिखाते हैं, फिर लफ्ज़ को जोड़ना सिखाते हैं। बिल्कुल देखिए, लैंग्वेज है ना, जैसे उर्दू एक लैंग्वेज है, इसमें कौन सा हमने मैथ की तरह या फिज़िक्स या केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की तरह कोई फार्मूले लगाने हैं, कुछ नहीं करना। लैंग्वेज है ना, एक सिंपल, जिस तरह उर्दू एक लैंग्वेज है, इस तरह बाकी जर्मन भी एक लैंग्वेज है। मेरे ख्याल से बड़े आराम से, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप सीख सकते हैं और वाइटा अपना प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ अगर इंसान को अपने मुस्तकबिल के लिए, लोग अच्छे मुस्तकबिल के लिए लोग बाहर आते हैं, और ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है, बेस्ट वे है बाहर आने का, ओके। और ठीक है, लोग पता नहीं कितनी कितनी मुश्किलों से बाहर आते हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूँ आप ये थोड़ा सा प्रोसेस करें, जर्मन ज़बान सीखें, 6 महीने लग जाए, साल भी लग जाएगा तो क्या मसला है। साल में के अंदर आपको एक अच्छे जानवर तरीके से आप जर्मनी आ जाते हैं, ठीक है, आते साथ आपको काम भी मिल जाएगा, पैसे भी शुरू हो जाते हैं तो क्या मसला है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे, ओके। और ठीक है, और जाने से आज के ये ख़त्म करने से पहले मैं दूसरा ये बता दूं कि हमारे इसी वो प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। 100 डेज़ वाला जो प्रोग्राम, एक दफ़ा जाके इसको ज़रूर वॉच कर लें, एक दफ़ा आप कहेंगे यार हमें तो हर चीज़ की समझ आना शुरू हो चुकी है। चलें, सही है, फिर बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, ओके। एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स एंड वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग इससे जर्मनी आने के जो है मौका है, इसको पूरी तरह इससे फ़ायदा उठाने की आप कोशिश करेंगे। टेक केयर योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।